डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि इन प्रश्नों को किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सरल किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए वहाँ पे पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेना है। ठीक है, यहाँ पे नोटेड में करके दिखा दिया। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की जो परिधि वहाँ पे दे दिया है 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिधि का मतलब होता है उसका जो परिमाप है, उसका जो पूरा परिमाप जब यहाँ से करेगा तो उसका जो परिमाप है, उसका जो नाप है 132 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? देखिए, कितने लीटर पानी आ सकता है, अर्थात एक बर्तन में जब हम पानी को रखेंगे तो पानी उस बर्तन के प्रत्येक कोने में पहुंच जाएगा। कोने का मतलब उसका जो आयतन घेर लेगा, तो वो हम यहाँ पे बेलनाकार है तो बेलन का आयतन, इस तरह से हमको बेलन का आयतन निकालना है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो पहले हम आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे कितना लीटर पानी अटेगा। तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रश्न हो जाएगा। परिधि बराबर दे दिया है 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। यहाँ पे इसका माप है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आयतन निकालने के लिए हमें आर का मान पता होना चाहिए, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से परिधि का मान दिया है, तो परिधि के मान को रखकर हम आयतन का मान, यहाँ से परिधि का मान को रखकर त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा परिधि बराबर 132। परिधि का फार्मूला होता है यहाँ पे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 132। तो यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद देखिए 2 गुणे पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा ये 132। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो 22 दूनी का 44, ये हो जाएगा 44/7 आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 132। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आर का मान इधर करेंगे जब, तो ये आर बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो गुणांक तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 132/44/7। अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर भेजेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर, अब 7 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 132 के गुणे 7 के बटे यहाँ पे हो जाएगा 44। अब इसको काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो काट के यहाँ पे छोटा कर लेंगे तो इस तरह से, जैसे 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66, फिर 22 से कम 22, 22 था 66, फिर 3 से 21, तो आर का मान यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, आर का मान हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे आर का मान हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन का आयतन अब निकाल देंगे तो यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान अभी हम निकालें 21 गुणे 21 गुणे एच का मान यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि एच का मान हमारा दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7, 7 तरीके यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 22 था 66। अब ये हो जाएगा 66 गुणे 21 गुणे 25। तो इस तरह से हो जाएगा। सबका गुणा कर देंगे आपस में, तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पर हम अभी सेंटीमीटर के भी आ गया। अब इसके बाद हम पानी निकालेंगे आयतन को लीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 34,650 के बटे हम कर देंगे, आयतन का मान लीटर में निकालेंगे तो 1000। अभी जब इससे भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 34.65 लीटर। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और इसको फटाक से बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दे दिया है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास जिसको बोलते हैं डी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इस तरह से, और बाहरी व्यास दे दिया है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो इस पाइप की लंबाई का मतलब ऊंचाई 35 सेंटीमीटर दिया है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान का मतलब जहाँ तक घेरा रहेगा उसका हमें आयतन निकालना है, ठीक है। तो यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो पूरा ग्राम कितना हो जाएगा लकड़ी का जो वहाँ पे द्रव्यमान हमको निकालना है। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से दे दिया है, आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानेंगे और बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है। इस तरह से लंबाई बराबर दे दिया है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले पाइप का वहाँ पे आयतन निकालेंगे, ठीक है, लकड़ी का आयतन, तो उसके बाद में पता चलेगा उसका द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं लकड़ी का आयतन बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से। अब इसके बाद दोनों में देखेंगे तो दोनों में पाई एच कॉमन है, तो पाई एच को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे पाई एच को जब हम कॉमन कर देंगे तो पाई एच बराबर यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं 22/7 गुणे ऊंचाई का मान यहाँ पे दे दिया है 35, ब्रैकेट में कैपिटल आर का मान जो निकाले हैं, जो बाहरी त्रिज्या है, यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे इसी को। तो 14 में 12 को एक बार जोड़ देंगे, फिर 14 में 12 को एक बार घटा देंगे, इस तरह से। तो एक बार जोड़ देंगे तो 26 आएगा, एक बार घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको काट देते हैं, जैसे 7 × 7 7 बचेंगे 35। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 22 गुणे, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अभी ये 26, ठीक है, 22 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 26, ये 5 है तो इसका गुणा कर लेते हैं, 22 × 5 100, यहाँ पे 5 भी लिख देते हैं, गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 22 × 5 110 हो जाएगा, ठीक है, 22 × 5 110। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 110 गुणे 26 गुणे 2। तो सबका आपस में जब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा सबसे पहले यहाँ पे आयतन आया है। अब इसके बाद द्रव्यमान निकालेंगे। जो द्रव्यमान का मान दिया है इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.6 गुणे 5720 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.432 किग्रा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बहुत ही बेसिक से सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से दे दिया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई जिसका दे दिया है, पहला जो आयताकार में जो उपलब्ध है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो व्यास दे दिया है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो इसका व्यास दे दिया है 60 सेंटीमीटर है, तो वित्तीय आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्लास्टिक का एक, अब देखिए 2 माप दिया है, एक आयताकार दे दिया है, आयताकार माप, और एक दे दिया है बेलनाकार माप। बेलनाकार में जो
व्यास दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आधार का मतलब जो यहाँ पे ऊंचाई का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो किस डिब्बे की धारिता सबसे अधिक है और कितनी अधिक है, इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले हमें आयताकार के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बेलनाकार के लिए निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका है उसको पता चल जाएगा। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आयताकार के लिए लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आयतन इसका निकाल लेते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरह से मान को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 15, सबका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 300 सेमी क्यूब। ठीक है, आयतन का माप क्यूब में रखेंगे, सेमी क्यूब में दिया है तो सेमी क्यूब में हो जाएगा। अब इसके बाद हम बेलनाकार के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलनाकार के लिए, तो बेलनाकार के लिए देखेंगे तो त्रिज्या बराबर दे दिया है। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे देखेंगे 7/2 ले लेंगे, व्यास दे दिया है 7, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इस तरह से। और देखेंगे तो ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, तो इसके बाद हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन यहाँ पे हो जाएगा, आयतन बराबर यहाँ पे पाई r²h, बेलनाकार का है तो बेलन का आयतन। अब यहाँ पे पाई वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान अभी 7/2 गुणे 7/2 गुणे त्रिज्या का मान यहाँ पे दे दिया है 10। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 11 दूने के 22। इसके बाद यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 के 10। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिलेशन करने के बाद हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे देखिए 7 और 5 मिला, तो 7 5 35 गुणे 11। तो यहाँ पे हम कर देंगे 35 के गुणे 11, तो गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा 385 सेमी क्यूब। अब ये इतना आ जाएगा 385 सेमी क्यूब। अब किसकी जो धारिता है सबसे अधिक है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो धारिता बराबर, ठीक है, धारिता बराबर देखेंगे तो 385 माइनस 300 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। ठीक है, 85 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे दे दिया है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान और ऊंचाई दे दिया है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, आधार की त्रिज्या निकालना है। सेकंड में देखेंगे तो बेलन का आयतन निकालना है, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 रखना है। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार की त्रिज्या निकालेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है। तो यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है, जैसे यहाँ पे दे दिया 2πr/h के बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है 94.2 गुणे पाई का मान हमें 3.14 लेना है, गुणे h का मान यहाँ पे देखेंगे तो दे दिया है h का मान 5। ठीक है, h का मान यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे गुणे r। तो इस तरह से ये 94.2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी के हो जाएगा 10। अब 10 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 31.4 हो जाएगा। तो ये 31 एक अंक में दशमलव आगे लग जाएगा, 4r बराबर हो जाएगा 94.2। इस तरह से r को निकालेंगे यहाँ से, तो r बराबर यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा
94.2 के बटे 31.4, एक अंक दशमलव से उसे काट देंगे, कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 314 के बटे 942। तो ये इसके बाद देखिए अब इसको काटेंगे तो 314 ये एक बेरी में जाएगा और ये 3 बेरी में कट जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे तो एक बार में, ये काट देंगे 3 बार में। अर्थात हमें यहाँ पे जो आर का मान निकल जाएगा, ठीक है, आर का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ पे निकाल देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ पर लिख देंगे 3.14 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे एच का मान दे दिया है 5। अब इसके बाद सबका गुणा कर देंगे, 5 × 15 = 45, मतलब 3.14 गुणे 45। तो गुणा कर देंगे तो हमारा गुणा करने के बाद आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने बहुत ही बेसिकली से कवर किया है। सो इसी तरह से अगले टॉपिक में, अगले सेशन को इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।